हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं एक नया लव रीडिंग एंड द रीडिंग इज गोइंग टू बी, आर दे रियली लाइकिंग यू और आर दे रियली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। लाइक जिस पर्सन को आप सोच रहे हो या फिर जिस पर्सन के बारे में आप थोड़ा बहुत पता कर रहे हो या फिर इंटरेस्टेड हो, क्या वो भी आपके बारे में उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है या फिर क्या वो भी आपसे बात करना चाहते हैं, पसंद करते हैं। आई थिंक ये वीडियो इसीलिए है क्योंकि मेरे साइकिक सेंस कुछ एनर्जीज़ को नोटिस किया है। वो हो सकता है मल्टीपल पर्सन या फिर हो सकता है पर्टिकुलर एक पर्सन, हो सकता है कोई शॉप ओनर, कोई पासर बाय, कोई नेबर्स जो आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं। हो सकता है आपका कोई सीक्रेट क्रश है, आपका उनका रिसेंटली कुछ इंटरेक्शंस हुआ या फिर कोई साइन मिला बट आप श्योर नहीं हो। सो ये वीडियो आपको आपके सामने एक रियलिटी को लेके आ रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी कि क्या वाकई में ये पर्सन आपको पसंद करते हैं या फिर ये मल्टीपल पीपल आपको पसंद करते हैं कि नहीं। एंड इंट्यूटिवली ले लीजिए चीज़ों को एंड जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, किसी भी रिलीजन के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। एनिमल स्पिरिट ऑल्सो अ पार्ट ऑफ महाकाली, क्योंकि महाकाली के वाहन जो है वो हम लोग सभी जानते हैं कि फॉक्स स्पिरिट है। सो आई थिंक ये भी एक महाकाली के डिफरेंट किस्म के गाइडेंस है एंड और भी नए सरप्राइजेज आ रहे हैं। So I'm pretty sure कि you all will see a different versions and you all will enjoy as well. So let's start. पहले मैं माँ काली को इन्वोक कर लेता हूँ सॉरी। I'm really sorry, please forgive me, thank you and I love you. काली काली महाकाली काली के पापानि धर्मार्थमुक्ते देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ काली। ओं करलवदनं घोरं मुक्तकेशं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमालविभूषितं सदाशिवं सीरोगार्गो वामर्थकर्णं भुजं अभयं वरदं चैव दक्षिणार्धपाणिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा जीवतिकम्बरीं कण्ठावसक्तमण्डली गलदरूधिरचर्चितं कर्णावतं सततेन तशवो जिमुपायनकं घरदष्टं कल्लशं पिण्डदीपादनं सवनं करसंघातिकच्चस्मुखचक्रदागलक्तधारा विश्वेतनमो गुरुभ्यां मर्दिं सजनवासिनं बालर्कमण्डलाकारलचनात्रयं तन्त्रं दक्षिणो व्यापिलमानुकचिशं स्वरूपमहादेवहृदयपरिसंस्थितं शिवाभिगुरावविशदतिक समन्वितं महाकालेन चासं विपरीतदत्तात् सूक्ष्म प्रसन्न वदनम शरणम सर्वम एवं संचित काली धर्मकमर्तमकदम। जय माँ काली, प्लीज ब्लेस आस। थैंक यू सो मच। तो अभी मैं देखूंगा कि क्या वाइब्स है इस पर्सन के मन में और आपको क्या जानना है उनके वाइब्स या फिर उनके इमोशंस के बारे में। देन उसके बाद पता करूंगा कि क्या क्या हिडन इन्फ्लुएंस है और उसके बाद पता करूंगा कि क्या आपको उसी पथ पे चलना चाहिए या फिर आपको चेंज करनी चाहिए खुद को। लेट्स सी। सो क्या वाइब्स है, एनिमल स्पिरिट बता दीजिए कि क्या वाइब्स है अभी उस पर्सन के मन में। ओके, टर्की स्पिरिट सेज कि गिव विथ ग्रैटिट्यूड एंड ग्रेस। गुड। और क्या? ओके, ये कार्ड भी आ रहा है। यू आर सीइंग क्लियरली नाउ। Okay. And then Sandpaper Spirit says be playful. So vibes का बात अगर मैं करूँ तो पहले मैं न्यूमरोलॉजी पे जाता हूँ। सो नंबर 7, नंबर 6 हो सकता है कि इसके 6th और 7th बॉर्न है ये पर्सन, या फिर अगर आपको पता नहीं है कुछ सो हो सकता है कि ये पर्सन के साथ आपका मुलाकात हुआ था जनवरी में या फिर हुआ था मार्च में या फिर जून में, या फिर ये पर्सन के साथ आपका मुलाकात हुआ था 6 तारीख को या फिर 7th को या फिर 4th को, 3rd को एंड 1st को। अगर मैं देखूँ कि इसके एज हो सकता है 35, 51, 43, 61 एंड एट द सेम टाइम 16। एट द सेम टाइम हो सकता है कि इसके एज 45 भी। अपरेंटली मैं अगर यहाँ पे साइन देख सकता हूँ तो हो सकता है कि ये एक जेमिनाई या फिर ये पर्सन हो सकता है कि एक लीब्रा एंड टॉरस। पर्सनालिटी बोलूँ तो हो सकता है कि बहुत बल्कि, इसके वॉइस बहुत ज़्यादा बहुत ही
अट्रैक्टिव वॉइस है इनका, एंड एट द सेम टाइम फिट है। डेफिनेटली इसके कोई व्हीकल्स है, एंड स्टाइल लाइक कपड़े जो पहनते हैं या फिर ऑर्नामेंट्स जो पहनते हैं, लॉन्ग हेयर, इसका खासियत है कि आपको इसको ढूंढना नहीं पड़ता है, इसका दिख जाता है काइंड ऑफ ये एनर्जी। डार्क स्पिरिट मतलब ऐसा भी है कि ये पर्सन के साथ आपका कुछ गिव एंड टेक हुआ है, लाइक इस पर्सन के साथ आप कुछ एक्सचेंज किए हो, ये हो सकता है मनी, हो सकता है गिफ्ट्स, एंड एट द सेम टाइम मेरे को ऐसा लग रहा है कि आई थिंक ये पर्सन आपको बहुत हंस के रिप्लाई देते हैं, ग्रैटिट्यूड शेयर करते हैं, एंड ये पर्सन को बहुत क्यूट है, लाइक इसका स्किन बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट है, आपको ऐसा लगता है कि बहुत क्यूट है, ऐसे क्यूट पर्सन कैसे रह सकते हैं। एंड मेरे ख्याल से ऐसा भी हो सकता है बहुत लाउड है, लड़ाकू है, बट फिर भी आपको पसंद आता है, लाइक खड़ूस टाइप के पर्सन है बट आपको पसंद आता है, एंड बहुत ही प्लेफुल है। तो हो सकता है कि ये एक्सरसाइज करते हैं, जिम बडी हो सकता है कि जिम में आप जाते हो, या फिर अक्सर आप देखते हो कि ये बिजी है, ये कहीं पे जाते हैं आते हैं, अक्सर बहुत बिजी है, एंड हो सकता है कि ये जेन्युइन अप्रोच के साथ बात किए है आपके साथ। एनीवे, सो द मोशन इज कि ये पर्सन आपके साथ बहुत ही प्लेफुल विद अ गुड इंटेंशन क्लियर बात करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे बहुत सीरियसली आपको नहीं लेना है चीज़ों को। हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ बहुत कैजुअली बात किया है क्योंकि ये पर्सन को आप बहुत पसंद हो, और ये पर्सन बहुत क्यूरियस भी है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप दोनों बहुत ऑकवर्ड टाइम पे मिलते हो, या फिर इस पर्सन सीक्रेटली आपके बारे में पता करते हैं क्योंकि नाइट आउल है। सो ऐसा हो सकता है कि आप भी इस पर्सन को स्टॉक किए हो, ये पर्सन भी आपको स्टॉक किए हैं, बट दोनों ही कभी भी फेस टू फेस बात नहीं किए हो, कोई भी डायरेक्ट बात नहीं किए हो, अक्सर बात किए हो इनडायरेक्टली। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन को जो भी बैकग्राउंड रिसर्च ये पर्सन किए है उससे इसको पता चला है कि आप बहुत जेन्युइन हो, और आप बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हो, एंड द गिव विद ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेस मतलब क्या है कि ये पर्सन को जो एनर्जी आप प्रोवाइड किए हो, आप इस पर्सन को कभी भी गलत नज़रिए से नहीं देखे हो। लाइक ऐसा होता है ना कि आप किसी को बहुत खूबसूरत देखते हो बट आपका लास्ट ऑन हो जाता है, आपका डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बट इस पर्सन को आप एक बहुत ही प्योर पवित्रता से देखे हो, एंड एक अलग एंगल से देखे हो। तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो भी चीज़ है, जिस तरीके से आप सोच रहे हो वही चीज़ वो भी सोच रहे हैं। तो यू आर सीइंग क्लियरली नाउ, मतलब कुछ चीज़ बहुत साफ है इनके तरफ से, जो एक्शंस आपको मिल रहा है ये बहुत साफ एक्शंस आपको मिल रहा है। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कुछ चीज़ को बहुत प्लेफुली ले रहे हैं, जैसे कि ये पर्सन आपको कुछ रियलाइज़ करवाना चाहते हैं, जैसे कि हाँ ये बहुत ही स्मार्ट है, ये बहुत ही इंटेलिजेंट है, जस्ट लाइक आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। तो मैं देख सकता हूँ कि आपके साथ बात करने का बहाना ढूंढ रहे हैं, या फिर ये पर्सन बात पे आपके तरफ आ रहे हैं, लाइक मतलब आप एक अलग जोन में जा रहे हो, ये भी अलग जोन में जा रहे हैं, बट ये मैसेज कर रहे हैं वो भी बहुत ही डिफरेंट तरीके से, या फिर मिल रहे हैं बहुत ही डिफरेंट तरीके से। आई थिंक ये डर रहे हैं आपसे कुछ बात कहने से, बट ये पूरी चीज़ को प्लेफुली ले रहे हैं क्योंकि इसको पता है कि आप बहुत ही ज़्यादा अलग हो। क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन कई बार आपको देखे डिफरेंट स्टेट पे, और जब आप उसको नोटिस नहीं किए हो तब भी ये आपको नोटिस किए। तो कहीं ना कहीं इसको पता है कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। एंड बी प्लेफुल मतलब ये भी है कि कुछ टाइम बहुत ही कैजुअल अप्रोच लेते हैं। आई थिंक ये पर्सन भी आपके साथ बहुत कैजुअली अप्रोच ले रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि ये कुछ ऐसे ही पल है जहाँ पे कुछ सीरियसली नहीं सोचना है। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड चल रहा है, आप सभी को पता है, और ये जिस तरीके से आपके साथ बिहेव करे आप भी उस तरीके से बिहेव करिए, क्योंकि यहाँ पे उतना ज़्यादा सोचने का बात नहीं है, चीज़ें आपके सामने हैं, बहुत क्लियर है। लेट्स सी क्या हिडन इन्फ्लुएंस इस पर्सन और आपके बीच में है, और क्या है इस पर्सन के हिडन इन्फ्लुएंस। को क्रिएट स्पिरिट, यहाँ पे क्रो स्पिरिट का बात आ रहे हैं। लेट्स सी और क्या हिडन इन्फ्लुएंस है। बफेलो स्पिरिट, ओके,
The blue whale spirit. Trust the great mystery. So I think यहाँ पे चीज़ें बहुत क्लियर है. I think ओके आपने स्पिरिट को कुछ मैसेज किए थे, या फिर आपने कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शंस किए थे, या फिर आपने अपने सीक्रेट क्रश के लिए मैनिफेस्ट किए थे, या फिर आप बहुत लोनली थे तो इस टाइम पे आप शायद एवी स्पिरिट को कुछ बोले थे, या फिर आपके दिल का ख्वाहिश को स्पिरिट को पता चला था. तो को क्रिएट विद द स्पिरिट मतलब क्या है कि आप दोनों ही काइंड ऑफ एक ही स्पिरिचुअल रिलेम में हो. लाइक ऐसा हो सकता है आप जिस तरीके से पवित्रता से सोच रहे हो ये भी उसी सेम रिले में है. यूनिवर्स आप दोनों को मिला रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके सामने अवेलेबल है ये पर्सन. और द ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री मतलब शायद अभी इस टाइम पे आप कुछ नहीं देख रहे हो, बट अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस चल रहा है, क्योंकि किसी पर्सन को पसंद आ रहे हो आप, कोई पर्सन आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, कोई पर्सन आपको अपना फ्यूचर पर्सन बनाना चाहते हैं. एंड एट द सेम टाइम ये जब जो भी हो रहे हैं ये ऑर्गेनिक प्रोसेस में हो रहे हैं. सो कहीं ना कहीं जो हिडन इन्फ्लुएंस है, ये हिडन मतलब नेचर यूनिवर्स आप दोनों को मिला रहे हैं बिकॉज ऑफ अ रीज़न. द रीज़न इज़ कि आपके डेवलपमेंट के लिए और इस पर्सन के डेवलपमेंट के लिए. नाउ द थिंग इज़ कई कबार क्या होता है कि आपको हर चीज़ पे डर लगता है बिकॉज आपका एनर्जी थोड़ा सा मिस्टिक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है आप एक हीलर हो, टैरो रीडर हो, और अक्सर आप लोगों के एनर्जीज को पढ़ पाते हो. सो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि इस एनर्जी को आप रॉन्गली रीड कर रहे थे. हो सकता है कि आपको इस पर्सन के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था. आई थिंक यू आर ओनली फोकसिंग ऑन डिफरेंट पाथ. तो हो सकता है कि किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आप लव को रिकॉग्नाइज कर नहीं पा रहे हो बिकॉज आपका कुछ गलत पर्सन का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर है. लाइक हो सकता है एक टॉक्सिक पास्ट के इन्फ्लुएंस आपके ऊपर है, तो इसीलिए आप सोच नहीं पा रहे हो, या फिर आपका बिलीफ सिस्टम बहुत ही गलत है और आप उस बिलीफ सिस्टम को काइंड ऑफ उससे बाहर नहीं आ पा रहे हो. लाइक हो सकता है कि वन ट्रैक माइंड, जैसे कि मैं ये चीज़ फील कर सकता हूँ कि आपको लगता है कि ये सब क्रश वर्श कुछ नहीं है, सभी चीज़ फिजिकल लेवल मतलब फिजिकली वो अट्रैक्टेड है इसीलिए ये सब कर रहे हैं. बट ऐसा बिल्कुल नहीं है. आई थिंक को क्रिएट विद स्पिरिट मतलब ऐसा हो सकता है कि आप लव को मौका ही नहीं दे रहे हो, आप हमेशा बहुत सिनिकल बन रहे हो, और ऐसा हो सकता है कि आप अप्रोच तक नहीं कर रहे हो बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है क्या होगा बात करके, क्या फ़ायदा बात करके. बट यहाँ पे यूनिवर्स आपको शायद बोल रहे हैं कि को क्रिएट विद स्पिरिट. लाइक आप जब अपनी इंट्यूशंस को प्रयोग करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, तो शायद कुछ सुराग आपको मिल सकता है, कुछ सोल्यूशंस आपको मिल सकता है. नाउ द बफेलो स्पिरिट इज ऑल्सो सेइंग कि अबंडेंस इज देयर. लाइक आपको लोनली फील नहीं करना है. अगर आपको लगता है कि किसी से बात करके आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो तो करिए. लाइक ऐसा मत सोचिए कि आप उसके साथ बात करोगे तो आप प्यार में पड़ जाओगे तो उसके बाद बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. अगर आपको पसंद आ रहे कोई तो उसके साथ आपको बात करनी चाहिए. ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री. आपको पता नहीं कि क्या होने वाला है, बट एटलीस्ट आपको जो पता है वो है आपके इमोशंस. आपको यूनिवर्स टेस्ट नहीं ले रहे, रैदर यूनिवर्स आपको हेल्प करना चाहते हैं. तो कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि शायद आपको दूसरी जगह पे फोकस करनी चाहिए, या फिर ये सब फिजूल की बातें हैं इस पर फोकस नहीं करनी चाहिए, आई थिंक यूनिवर्स आपको बोलेगी नो, यू हैव अ सीक्रेट क्रश एंड दे रियली लाइक यू, एंड दिस पर्सन शायद यूनिवर्स आपको भेजे है और ऑलरेडी आपको साइन दे रहे हैं. शायद आपको पता भी नहीं कि इस पर्सन के टाइप क्या है, ये पर्सन के डिज़ायर्स क्या है, और जब आपको वो चीज़ पता चलेगा तब आप शॉक्ड हो जाओगे. तो ऐसा हो सकता है कि आप कोई रॉन्ग तरीके से चीज़ों को देख रहे हो, या फिर आपके परसेप्शंस बहुत ही अलग है इस पर्सन से. तो इसीलिए बोल रहे हैं कि को क्रिएट विद स्पिरिट. लाइक आप जिस तरीके से लोगों से मिलते हो या फिर जिस तरीके से लोगों से बात करते हो, आई थिंक ये सीक्रेट क्रश के साथ भी आप उसी तरीके से मिलोगे. द डिफरेंस इज द टाइम इज़ नॉट राइट और द टाइम वॉज नॉट राइट. द हिडन इन्फ्लुएंस वॉज कि आपने कुछ चीज़ को समझ ही नहीं पाए. लाइक आपने बहुत ही ऐसे सोचे कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है. लाइक दिस पर्सन इज लाइक कभी भी ये मेरे से मिले ही नहीं है, देखे ही नहीं है, मैं ही सिर्फ गलत सोच रहा हूँ. ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके माइंड आपको कुछ साइन दिए है, क्योंकि आपके माइंड को कुछ चीज़ दिखा है. ओके, नाउ द अबंडेंस मीन्स कि आपको खुश होनी चाहिए क्योंकि ये पर्सन पसंद करते हैं. एंड क्या पता, शायद हो सकता है कि एक दिन आप दोनों कॉफ़ी डेट पे जा रहे हो, कुछ सीरियस कम्युनिकेशंस कर रहे हो, या फिर आपके हेल्प में ये पर्सन आ रहे हैं. हो सकता है जिस पर्सन को अभी आप कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हो ये सोच के कि ये तो कैजुअल है, ये तो कुछ भी नहीं है,
इन द लॉन्ग रन ये पर्सन बहुत क्लोज आएंगे, तो डेफिनेटली देयर इज अ साइन कि हिडन मिस्ट्री आप दोनों को एक साथ लेके आ रहे हैं। हो सकता है इसका ऑलरेडी आपको पता चला है कि बहुत बार इस पर्सन के साथ आपका मुलाकात हो रहा है, बार बार इसका नाम दिख रहे हो, या फिर इसके फर्स्ट अक्षर, या फिर इस पर्सन के फोटोज, या फिर कंटिन्यूसली इस पर्सन के पोस्ट, या फिर इस पर्सन का आवाज़। काइंड ऑफ आपको ऐसा लग रहा है कि वाई दिस पर्सन, वाई, लाइक क्यों ऐसा है, मैं तो इस पर्सन को उतना ज़्यादा भाव भी नहीं दे रहा हूँ। सो ऐसा हो सकता है। एंड एट द सेम टाइम रिपीटेड नंबर्स देखना, सो दिस इज अ क्लियर कट साइन कि यू शुड गो अहेड एंड यू शुड ट्रस्ट द मिस्ट्री, यू शुड ट्रस्ट द प्रोसेस। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा जहाँ पे आप हर्ट हो सकते हो, क्योंकि यूनिवर्स हैज़ अ प्लान, स्पिरिट हैज़ अ प्लान। नाउ लेट्स सी, आपको अपना पथ पे सेम तरीके से आगे बढ़नी है या फिर चेंज करनी है, क्या है? इस टाइम पे मैं एक ही कार्ड पिक करूंगा। लेट्स सी। वाओ, कवेट, ओ माय गॉड, कवेट स्पिरिट इज सेइंग ट्रस्ट इन डिवाइन डिटोर्स। ओ माय गॉड, कवेट स्पिरिट इज सेइंग ट्रस्ट इन डिवाइन डिटोर्स। सो ओके, आई थिंक आप जिस पर्सन को अपना क्रश मान रहे थे उस पर्सन से आपको कोई रिप्लाई नहीं आया, या फिर वो पर्सन शायद आपसे बात नहीं किए, एंड दोनों ही डिप्रेस्ड थे, एंड काइंड ऑफ कुछ बात होते होते नहीं हुआ। सो इट्स टाइम टू फाइंड समवन न्यू। आई थिंक जो पर्सन आपको पसंद नहीं आ रहे और जिस पर्सन को आप पसंद आ रहे हो, आई थिंक यू शुड फोकस ऑन दैट। ट्रस्ट इन डिवाइन डिटोर्स मतलब कुछ पर्सन ऐसे हैं जो बहुत ही कैजुअली आपके लाइफ में आए थे और कैजुअली आपके लाइफ से चले गए, बट एक लर्निंग लेसन आपने सीखे कि कुछ ज़्यादा ही आप सोच रहे थे या फिर कुछ ज़्यादा ही आप ऑप्टिमिस्टिक हो रहे थे। नाउ द थिंग इज़ कि आपको अभी जो बिलीव करना है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, एंड जो लोग आपके लिए सही नहीं है उसको डिवाइन आपके लाइफ में कभी नहीं रखेंगे। आई थिंक इट्स अ काइंड ऑफ अ मैसेज कि अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि लव आपके लिए नहीं है, या फिर यू शुड नॉट फोकस ऑन लव बिकॉज आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो लोगों को, या फिर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर देते हो, या फिर लोग आपको चीट करके चले जाते हैं, क्रिएटिव स्पिरिट इज टेलिंग यू ट्रस्ट इन डिवाइन डिटोर्स। जो आपके लिए नहीं अच्छे हैं उसको कभी भी यूनिवर्स आपके लाइफ में नहीं रखेंगे, बट जो आपके लिए अच्छे हैं उसको यूनिवर्स हमेशा प्रोटेक्ट करके रखेंगे। सो योर सीक्रेट का क्रश इज ऑन योर डोर। आई थिंक कुछ पास्ट को अभी तक आप मतलब यू आर क्लिंगिंग ऑन योर पास्ट। सो आई थिंक यू रियली नीड टू लेट गो ऑफ योर पास्ट एंड यू हैव टू वेलकम दैट न्यू वाइब्स। तो ऐसा हो सकता है कि जो हिडन पर्सन है, आई थिंक ये पर्सन उतना सोच के आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं, आप कुछ ज़्यादा ही सीरियस होकर उसको अवॉइड कर रहे हो। सो प्लीज़ डोंट डू दैट। एंड एट द सेम टाइम जिस पर्सन के ऊपर आपका पूरा फोकस है, कहीं ना कहीं आपको उस पर्सन से आपको थोड़ा सा फोकस हटाना है। एंड ट्रस्ट इन डिवाइन डिटोर्स मतलब कुछ पर्सन को अपने लाइक किसी को ना खुद के साथ छोड़ देनी है, लाइक उसको अपने तरीके से छोड़ दो, अपनी जगह पे छोड़ दो। अगर वो आपके लिए है तो वो आएंगे, नहीं है तो नहीं आएंगे। कहीं ना कहीं आप जिस पर्सन को सीक्रेटली पसंद कर रहे हो, सीक्रेटली आप ऑब्सेस्ड हो रहे हो, सीक्रेटली आप उस पर्सन का मैसेज का जब रिप्लाई नहीं आता है, या फिर वो पर्सन को कुछ भी मैसेज नहीं आ रहा है, कोई भी रिएक्शंस नहीं आ रहे, तो आपको ऐसा लग रहा है कि शायद सब कुछ ख़त्म, एंड आप इतना डिप्रेस्ड हो रहे हो कि आपके सामने जो नए अपॉर्चुनिटीज़ है उसको आप नहीं देख पा रहे हो। सो कहीं ना कहीं आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है और जो भी पास्ट है उसको एक्सेप्ट करनी है, और बट आपके सामने जो ऑप्शंस अवेलेबल है उस पर आपको फोकस करनी है। देखिए, आपको यहाँ पे कोई मैरिज रिलेशनशिप का बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, लाइफ को एंजॉय करने के लिए बोल रहा हूँ, सीखने के लिए बोल रहा हूँ, अबंडेंस को फील करने के लिए बोल रहा हूँ। उसके बाद जो होगा उसको देखा जाएगा। बट जो लोग आपके लाइफ में नहीं हैं उसको मान लीजिए कि यूनिवर्स ने उसको डिटोर किया, उसको अपने लाइफ से, आपके लाइफ से हटाए हैं, क्योंकि वो आपके लिए हानिकारक थे। बट जो मिस्ट्री आपके लिए है या फिर जो पर्सन आपके लिए अवेलेबल है, उस मिस्ट्री को फॉलो करो, उस प्रोसेस को फॉलो करिए। उस प्रोसेस को आप ट्रस्ट, मतलब अगर वो प्रोसेस को आप ट्रस्ट नहीं करोगे और खुद को बंद करके रखोगे, सो क्या होगा, आपका सफरिंग्स बढ़ेगा। सो इसके लिए है कि लाइफ को एंजॉय कीजिए, बी प्लेफुल। यूनिवर्स आपके सामने बहुत ज़्यादा ऑप्शंस लेके आ रहे हैं, एंड इस टाइम पे आपको एक ही चीज़ पे बिलीव करनी है कि
ओके लाइक आपको खेलना मतलब यू डू नॉट हैव टू प्ले विद समवन्स इमोशंस बट यू रियली हैव टू बी प्लेफुल लाइक थोड़ा सा ओपन अप हो जाइए, बात कीजिए, इनिशिएट कीजिए, इंजॉय कीजिए, उतना मत सोचिए एंड आप देखोगे कि ऑटोमेटिक जो आपके लिए है वो ऑटोमेटिक आपके साथ ही रहेंगे. सो ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री. येस, आई थिंक यू रियली नीड टू चेंज योर सेल्फ. ट्रस्ट इन डिवाइन डिटोर्स मतलब कहीं ना कहीं परसेप्शंस को बदलिए. आप सेम पथ पे हो बट शायद आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो यूनिवर्स को. सो यू रियली नीड टू फोकस ऑन दोज थिंग्स जहाँ पे आप शायद आप फोकस नहीं कर पा रहे हो. स्पेशली मैं बोलूँगा कि न्यू पर्सन, न्यू पर्सपेक्टिव के ऊपर. वेल, दिस रीडिंग इज़ ऑल अबाउट क्रश. ओके, दिस रीडिंग इज़ नॉट अबाउट योर फिक्स्ड कनेक्शंस, क्योंकि वो उसका रीडिंग अलग है. यहाँ पे अगर आप सिंगल हो और बहुत ज़्यादा डर रहे हो कि नए पर्सन को ट्रस्ट करे या ना करे, आई थिंक बी प्लेफुल. ओके, बी प्लेफुल. डोंट जस्ट बैंग योर हेड कि नहीं हो रहा है. आई थिंक जो ऑप्शंस आपके सामने है एटलीस्ट बात करके देख सकते हो. अगर आप बंद कर दोगे बात करना या फिर सोचोगे कि कुछ नहीं फ़ायदा है, इसमें कुछ फ़ायदा ही नहीं है, लाइक कुछ भी नहीं होगा, आई थिंक वो एक बहुत ही पेसिमिस्टिक लाइक एक पेसिमिस्टिक एक्शंस होंगे. ट्रस्ट इन डिवाइन डिटोर्स मतलब यू रियली नीड टू चेंज योर सेल्फ एंड यू रियली नीड टू एक्सेप्ट द लाइफ द वे इट इज़ एंड यू रियली नीड टू फोकस. बेसिकली यहाँ पे बात आते हैं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का. सो जो स्पिरिचुअल ग्रोथ आपके अंदर आ रहे हैं उसको विश्वास कीजिए एंड ये सोचिए कि माँ काली आपको राइट पर्सन के साथ ही मिलाएंगे एंड गलत पर्सन को आपकी लाइफ से हटा देंगे. इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ. आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा आई ट्रस्ट यू माँ काली एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरो टनी बर्नन. मैं मिल रहा हूँ और एक नए वीडियो के साथ. आप लोग देखते रहिए एंड शॉर्ट्स वीडियो को भी देखते रहिए. मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई अदर वेबसाइट्स जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक पे अवेलेबल हूँ. तो स्कैमर से बचिए. मैं कभी भी आपको कमेंट, मैसेज, कॉल नहीं करूँगा. तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल ऑफ स्कैमर्स एंड ऐसे ही प्यार करते रहिए. बाय बाय.